हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की डेट के अंदर, आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस गठबंधन, किस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है। 48 सीटें यहाँ से आती है। और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती है। जाहिर सी बात है, जौन सा भी गठबंधन, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो, जो सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से जीतेगा उसकी उतनी ज़्यादा मजबूत दावेदारी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केंद्र में सरकार बनाने की होगी। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मुख्य रूप से लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच में ही होने वाली महाराष्ट्र के अंदर भी। तो इस लड़ाई में कौन सा गठबंधन जो है बाजी मार सकता है, कौन सा गठबंधन 48 में से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें इस बार जो है महाराष्ट्र के अंदर जीत सकता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सर्वे हमने पूरे महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पर किया गया है। इस सर्वे के अंदर हमने तकरीबन महाराष्ट्र के 22 लाख लोगों की राय ली है, जिसमें कि हम आप सभी को इस सर्वे के अंदर सबसे पहले बताएंगे वोट परसेंटेज कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितने प्रतिशत जो है वोट मिल सकते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। फिर हम बात करेंगे सीटों की। तो सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 5% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। केवल 41% वोट भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन इस बार जो महाराष्ट्र के अंदर जो हासिल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा 54% वोट महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में लगभग 13% वोटों की बहुत ही बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी एडवांटेज एनडीए के ऊपर इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं, तो महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कितनी लोकसभा सीटें एनडीए को मिल सकती है, कितनी लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और कितनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 16 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा 43 सीटें यहाँ से जीती थी, जो कि अब घटकर केवल 16 पे सिमटती हुई नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा 32 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में इस बार जो है 2024 में बाजी मार सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर, अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकता है। लगभग 32 सीटों पर कामयाबी इस बार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार जी की असली एनसीपी को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। सबसे ज़्यादा 32 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीत कर जो इस बार लोकसभा चुनावों में हासिल कर सकता है।